जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आपका रनिंग कब होगा। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सवाल को, तो इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। और उसके साथ साथ और भी कुछ प्रश्न है उसका भी जवाब दूंगा। जैसे प्रश्न है एडमिट कार्ड कब मिलेगा, इसका भी जवाब मिलेगा। भी हाई जंप और लॉन्ग जंप है कि नहीं, हाई जंप और लॉन्ग जंप कितना कितना है, तो इस बारे में भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि कितना कितना हाई जंप और लॉन्ग जंप जो पूछ रहे हैं उसका क्या माजरा है। उसके साथ साथ जिन्होंने फॉर्म गलत फिलअप किया है वो अब क्या करेंगे, उनको सुधार के लिए कितना मौका मिलेगा और क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में अभी बताऊँगा। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा। यदि कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आ पाया तो मैं दूसरे वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा। जैसे अभी कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं, उसी तरह आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने गलत फॉर्म भर दिया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर एड्रेस मिस्टेक है या फिर किसी भी सर्टिफिकेट का नंबर मिस्टेक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या मौका है। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 8 और 9 अप्रैल को आपको ये मौका दिया जाएगा कि आपने कोई भी यदि गलती किया है तो उसको आप सुधार सकते हैं। लेकिन क्या क्या सुधार सकते हैं इसके लिए भी शर्तें हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या आप सुधार सकते हैं। आप नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के अलावे कुछ भी सुधार सकते हैं। ये 4 चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 चीज़, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ को छोड़ के आप कुछ भी सुधार सकते हैं। उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा 8 और 9 अप्रैल को। 2 दिन आपके लिए वेबसाइट खुला रहेगा। आप इस दिन यदि आपने गलत फॉर्म भरा है तो आप उसको सुधार सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा, जब भी आपका फिजिकल हो उससे 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाई जंप और लॉन्ग जंप कितना होगा, ये सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में कहीं भी हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हाई जंप और लॉन्ग जंप होना है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हाई जंप और लॉन्ग जंप नहीं होने वाला है। सवाल आते हैं कि हाई जंप और लॉन्ग जंप कितना है, क्या है, वो निफिक्र हो जाइए, क्योंकि हाई जंप और लॉन्ग जंप होने वाला ही नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो कहीं भी हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में नहीं दिया गया है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका रनिंग यानी फिजिकल कब तक होगा। तो फिजिकल के लिए देखिए, अभी आपका 9-10 तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, यानी सुधार का डेट है। जेएसएससी ने एक अपना कैलेंडर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल के 3rd वीक में फिजिकल का डेट मतलब आ सकता है या फिर फिजिकल होना तय है। तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी होनी चाहिए अप्रैल के 3rd वीक तक। यदि 10 से 15 दिन ऊपर नीचे होता है, वो नीचे तो नहीं होने की संभावना है, लेकिन 10 से 15 दिन आगे बढ़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बढ़ाना और ना बढ़ाना सरकार के ऊपर है, वो अपने टाइम के अनुसार बढ़ा लेंगे। लेकिन आपको मान के चलना है कि आपको अप्रैल के 3rd वीक में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कोर्ट, जो अभी कोर्ट में कुछ फैसला चल रहा है उससे क्या प्रभावित होगा। तो यदि हो सकता है कि प्रभावित हो भी तो 10 से 15 दिन और होगा भी, लेकिन सरकार को अपना क्रेडिबिलिटी भी बनाना है। इसीलिए वो चाहेगी कि समय से हो, और समय से ज़्यादा समय एक्सटेंड करेगा तो 15 दिन या फिर 1 महीना। लेकिन आपको तैयारी करना है अप्रैल के 3rd वीक के लिए ही, क्योंकि आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि एक अभी नहीं होगा, 2 महीना लेट होगा या फिर 3 महीना लेट होगा, तो आप जो अभी तैयारी की हैं तो उस पर असर पड़ेगा। अगर इस दरमियान छोड़ देते हैं कि अभी होने वाला ही नहीं है तो दौड़ के क्या फ़ायदा, प्रैक्टिस करके क्या फ़ायदा, तो आपके लिए ये बहुत ही घाटे का सौदा होगा। क्योंकि मान लीजिए अप्रैल के 3rd वीक में है और आपको लग रहा होगा या फिर आपने मन बना लिया कि 1 महीना बाद होगा या फिर 2 महीना बाद होगा, और अचानक डेट आ गया कि मई के 1st वीक में ही होना है और आप छोड़ चुके हैं प्रैक्टिस करना छोड़ चुके हैं, तो आपके लिए घाटे का सौदा होगा। इसीलिए आपको मान के चलना है कि अप्रैल के 3rd वीक में ही ये फिजिकल होना है। और ऊपर होता है मतलब 10-15 दिन ऊपर होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आपको मान के चलना चाहिए जो संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, उसी को मान के चले, इधर उधर की बात ना देखें। अगर जेएसएससी एक्सटेंड करती है तो आपको बताया जाएगा कि कितना दिन एक्सटेंड हुआ है, और सरकार को अपना क्रेडिबिलिटी भी बनाना है। इसीलिए वो चाहेगी कि कोई भी काम हो समय पे हो जाए। तो
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।